बलिया भी यहाँ रुक करके अर्ज करे, मुरीद की परहेजगारी देखकर पीर का तकवा समझ में आवे, शागिर्द की सलाहियत देखकर उस्ताद का इल्म समझ में आवे, बेटे के दीन का जज्बा देखकर बाप का इशार समझ में आवे, तब बलिया भी कहता उर्से लतीफी में आने वालों, अगर चाह गए होते रईसुल कलम तो जिसके उर्स में आए हो वो किसी बाजार छाप पीर का मुरीद नहीं, बल्कि ये उस पीर का मुरीद है, ये उस पीर का मुरीद है जो सब्ज पोश भी है, रेदा पोश भी है, चादर पोश भी है, ऐब पोश भी है, और ये उस सिलसिले के पीर के मुरीद का आलम कि पूरी जिंदगी तैबा जाने की तमन्ना न की, लेकिन जब आखिरी हिचकी आई है तो पुकार कर बोल पड़ा, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, गौर की शब है उस गुल से मुलाकात की रात, तब बलिया भी कहता के दुआ वालों, अमा यार तेरे के दुआ की मार्केट में सिर्फ रईसुल कलम के बाप की तुरबत नहीं, रईसुल कलम के वालिद की कब्र नहीं, हजरत फैजुल आरफीन के वालिद की कब्र नहीं, मौलाना फुजैल के वालिद की तुरबत नहीं, मौलाना दस्तगीर के बाप की सिर्फ कब्र नहीं, बल्कि सदरुल शरीया की एतेमाद की लहद है के दुआ में, मुफ्ती आजम के भरोसे का पहाड़ है के दुआ में, अकीदे अहले सुन्नत का एक पावर हाउस है के दुआ में, इसलिए के दुआ वालों इतनी बात याद रखना, ये उस पीर के उर्स है जिसके बेटे ने हजारों पीरों के मजारों का गुंबद बनवा दिया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आसिफ पिया साहब किबला। इसलिए बलिया भी अर्ज करता है, बलिया भी अर्ज करता है, जिसने पूरी जिंदगी सादगी में इसी के दुआ में बिता दी। सुन ले नौजवान उलमा इकराम, ये शायद कभी कभी सुनने को मिलेगा। एक बार मैंने हुजूर रईसुल कलम से यूं ही जा रहे थे सफर में, मैं नींद नहीं आ रही थी हजरत को, बार बार उठ के बैठ जाते थे, बार बार दिमाग में बात बैठी थी, जामे हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए पैसा नहीं है, तामीर का काम रुकने वाला है। बार बार कहते बेटा जामिया रज़विया साबिरिया सहारनपुर के लिए फंड फराहम करना, पैसा नहीं है। मैं पैर के तलवे दबाते रहा, थोड़ी देर लेटे, फिर उठ के बैठ जाए, ब्रीफ केस खोल, कॉपी निकाल, कलम निकाल, वो किताब निकाल। इस घराने को क्या सादगी विरासत में मिली है यार। अगर रईसुल कलम चाह गए होते ना तो खानदान लतीफी का कोई बच्चा इस वक्त भारत में नहीं, अमेरिका और लंदन, बेडफोर्ड और कनाडा और यूके में होता। लेकिन इस खानदान की पूरी जिंदगी, पूरी सादगी सिर्फ रजा के मसलक के लिए वक्फ थी, नज़्र थी। उठ के बैठ गए, पानी पिलाओ, पानी पिला दिया। मैंने कहा पान बनाओ, बोले नहीं चाय पिलाओ, कहीं रास्ते में मिले। अब मैं परेशान हूं, कोई चाय वाला मिले। बड़ी मुश्किल से लेकर आया, चाय पेश किया, एक घुट पिए, बोले तू पी जा। मैंने कहा लगता है चाय अच्छी नहीं, अगले स्टेशन पे कोशिश करता। दिल लगाना, जिसके बेटे को पूरी जिंदगी की हर सांस, झारखंड के गरीब का बच्चा आलिम कैसे बने, मुस्तफा की शरीयत का तहफ्फुज कैसे हो। मेरे अजीज, और मंडी में जुब्बा और दस्तार रंगीन बहुत मिलेंगे,
लेकिन अहले सुन्नत के लिए धड़कता हुआ दिल शायद लाख में एक मिले। उसी धड़कते हुए दिल का ये घराना है। मेरी अजीज, मालूम है, सिर्फ केदुआ में छोटे से घर को देख करके हैसियत नापने की गलती मत करना। बलिया में, सैयदपुरा में जिसके पास 10 बीघा जमीन हो, 10 बीघा, एक मर्तबा रईसुल कलम ने कह दिया कि मैंने सैयदपुरा की सभी भाइयों की जमीन मदरसे के लिए दे दिया। मौलाना फजाइल बाबा बरजस्ता कहते, आपने दे दिया तो हमें किस बात का इतराज? भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। मौलाना गुलाम दस्तगीर वो कहते हैं कि जो आपका फैसला है उसके खिलाफ कौन जाएगा? किसके लिए दिया? मदरसे के। इसलिए केदुआ के लोगों, धनबाद से बलियावी का कोई नया रिश्ता नहीं। ये जो वाटर बोर्ड, माइंस बोर्ड का जो पाइप घुमा है, ये किसी और का नहीं, मेरे बड़े बाप की देन है। धनबाद में तो बलियावी की भी नौकरी, माइंस बोर्ड में डायरेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर गया था, लेकिन एक ही जुमला था कि गुलामी तो सिर्फ मदीने वाली की होगी, हुकूमत की नहीं होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बात किसी ने हजरत रईसुल कलम को बता दिया। बता दिया। हाँ, बता दिया किसी ने। हमारे यहाँ के एक हाजी जाहिद साहब है, उन्होंने बता दिया। हजरत सैयदपुरा गए थे गांव मदरसे के लिए, वो गए मिलने, बता दिया। जब मैं पहुंचा तो हजरत की आंखें चढ़ी चढ़ी। ले तुमने उस दौर में 20,000 रुपया सही ले रही थी उस दौर में, करीब करीब, ये हमको लगता है कि 97-98 की बात कर रहा हूं, उससे पहले 94-95 मेरी नई नई फरागत हुई थी। अब पहली मर्तबा में केदुआ उस वक्त आया था फरागत के बाद, जब झरिया में जलसा था। उस वक्त पैजामा वजामा नहीं पहनता, जिसमें का कुर्ता उसी में की लुंगी, उसी में का गमछा, कहीं बिछाया सो गया। अब ब्रीफ केस वगैरह लेकर नहीं, वो लटकाने वाला एक झोला कपड़ा का टांगे रहा, चल। तो रईसुल कलम ने एक मर्तबा से कहा था, अल्लाह अकबर, सुना झरिया जा रहा है? मैंने कहा जी। बोले हाँ, पोस्टर मैंने पढ़ा था, झरिया में शबे मेराज का जलसा है, तुम जा रहे हो? मैंने कहा जी। तो फरमाते हैं, बाबा के मजार पे जरूर जाना। क्या कह? बाबा के मजार की इज्जत, बाबा के मजार पे जरूर जाना। मैंने कहा जाऊंगा, लेकिन ये कहते हुए जाऊंगा कि आपने भेजा है, आपने भेजा। जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने सलाम के बाद यही कहा कि रईसुल कलम ने भेजा है, आया हूं। दिल को सुकून मिला और एहसास हुआ कि मैं किसी अजनबी की चौखट पे नहीं, अजनबी की चौखट पे नहीं, मैं अपने उस छतरी के नीचे आया हूं जहां ठंडी हवाएं मिलेंगी। इसलिए केंदुआ वालों, अल्लाह का शुक्र है, आज ये बेपनाह फख्र और खुशी की बात कि आप सबकी मेहनत और काविश दारुल उलूम लतीफिया, कादिरिया लतीफिया के तलबा की दस्तारबंदी भी हुई। नौजवान कमेटी वाले हमारे लगे हैं,
लेकिन ये पीला गमछा बदल देना, कादरी कलर अगले साल से रखना। जो जिस कलर का गमछा रईसू कलम रखते थे, कत्था कलर का, वो जो ये पहने हैं ना बंडी, इससे थोड़ा बस ये कत्था कलर का। और कब एक मरतबा में पूछ दिया कि ये गमछा इसी कलर का क्यों? अच्छा। तो रईसुल कलम फरमाते हैं ये कादरियों की पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े करने वालों, कलेजे में दम है तो बलियाबी के एक सवाल के जवाब दे दो। चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, यही चार है। अरे बोलो ना, यही चार है, जोर से बोलो। किसी के शजरे में ये नहीं मिलेगा चिश्ती कर चिश्ती रख। अच्छा, सही। चिश्ती कर, चिश्ती रख। हाँ, हाँ, वाह। बहुत अच्छा। किसी के सिलसिले में नहीं मिलेगा नक्शबंदी कर नक्शबंदी रख। किसी के सिलसिले में नहीं मिलेगा फिरदौसी कर फिरदौसी रख। बल्कि सब सिलसिले वाला यही कहेगा कादरी कर कादरी रख। अरे बोल यार, बोल बोल, चारों तरफ से, चारों तरफ से। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कहा कादरी कर कादरी रख। आए हाय उलमा की तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं रौनक हूँ, मैं अब्दुल रऊफ हूँ, मैं मुबारक हूँ, मैं नदीम हूँ, मैं सद्दाम हूँ, मैं शहादत हूँ। बात नहीं, शहादत रखा, शहादत रखा, रौनक रखा, नदीम रखा, मुबारक रखा, दस्तगीर रखा, सुबहानी रखा, सुबहानी रखा, नदीम रखा, शब्बीर रखा, अब्दुल रऊफ रखा। मसला इसी पर हल नहीं हुआ ना। अम्मा ये तो था ही, फिर कादरी की क्या जरूरत? अच्छा, ये तो था ही। अब्दुल रकीब तो था ही, कादरी की क्या जरूरत थी? हबीब तो था ही, कादरी की क्या जरूरत थी? आई 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 आई। और बिरादरी के नाम पर मुसलमानों को बांटने वालों, इसी का नाम है अकीदा अहले सुन्नत। हम अंसारी पठान मंसूरी राइन बन के नहीं उठेंगे, कल मैदाने महशर में कादरी बन के उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बड़े पीर दस्तगीर। और उसी पीराने पीर दस्तगीर का कलंदर लेटा है के दुआ में, जिसने पूरी जिंदगी और जिंदगी की हर सांस उसी गौसे आजम के दस्तगीरी का झंडा लेके घूमते रहा और बताते रहा गरीबों बरकतें नहीं दिखती हैं तो 11वीं की फातिहा उनके नाम से करते रहो, बरकतें तेरी चौखट से कभी दूर नहीं जाने वाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कादरी कर कादरी रख। तबलिया भी कहता हजरत तो बहुत थे, आला हजरत की क्या हजरत तो थे, आला हजरत की जरूरत थी। खानकाहों में हजरत, दरसगाहों में हजरत, मिंबर पे हजरत, मेहराब में हजरत,
दारुल इफ्ता में हजरत, दारुल तसव्वुफ में हजरत। अब पता नहीं तो से तसव्वुफ था। क्या बात रही, क्या बात रही। एक बहुत बड़े शायर आवाज के, कलाम के नहीं, आवाज के शायर, आवाज के। मुबारक साहब, क्या हादसा है। मुझसे कह रहे हैं कि बलियावी साहब तसव्वुफ का शेर समाप्त कीजिए। आपसे कह रहे थे। मैंने कहा ते वाला तसव्वुफ या तो वाला। बरजस्तब आदमी माइक पे कह रहा तो का तसव्वुफ। तब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा मैं तौबा करता हूं वैसे तसव्वुफ से। आई है तसव्वुफ जानना है यार तो आप मेरी रजा की बारगाह में। क्या कहा, भीख लेती है परहेजगारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी। क्या बात रही। अमा गरीबों को तो मांगते देखा था, कभी बादशाहों को मांगते देखा क्या। लेकिन मुस्तफा का इश्क हो तो मुजरिमों का भी भाव बड़ा ऊंचा होता है। अच्छा अच्छा। अरे बोल दे यार, बोल दे बोल दे बोल दे। कोई जुमले जाए वहां होने वाले। मुस्तफा का इश्क अगर महफूज है तो मुजरिमों का भी भाव क़यामत में होगा। लेकिन नबी का इश्क नहीं है तो काबे में सजदा करने वालों की कोई वक़्त भी नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन नबी का इश्क अगर बचा है तो मुजरिमों को भी ढूंढा जाएगा। हम गुनहगारों को सिर्फ मुस्तफा ही नहीं ढूंढेंगे बल्कि मुत्तकी भी ढूंढेंगे कि चंद गुनाह दे दे नबी की शफाअत। परहेजगारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। क्या तसव्वुफ। भीख लेती है गुनाह, जोर से बात समझ में आ गई हो तो मोहब्बत से अरे एक साथ बोल दो। ओए डरो मत बोलो। अब इसको इसी जगह रोक लो, हम चुप हैं तो सब डरे। कमाल है, कमाल है। हम कुछ बोलते नहीं फिर भी चर्चे मेरे ही हैं जी। हम भूखे हैं फिर भी चर्चे मेरे हैं। हम न ब्लॉक में हैं, न डीसी ऑफिस में, न एसपी ऑफिस में, न कैबिनेट में, न सत्ता में। हम मस्जिद में हैं, चुप हैं। वाह, हाँ हाँ। इसलिए कि उनको मालूम है कि नबी वाला बदला नहीं लेता है। हाँ वाह, अच्छा पैसा। नबी वाला बदला नहीं लेता है। बदला नहीं देते, इसलिए कि उसके रसूल ने बदला लेना सिखाया ही नहीं। बेशक, वाह वाह। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल लगा के बोल दो बोल दो बोल दो। अरे जोर से बोलो, डरो मत बोलो। नबी ने बदला लेना सिखाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। ताइफ में चेहरे लहूलुहान हो गए। जिब्रील खड़े हैं, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, सिर्फ पर दबा दूंगा, सिर्फ पर दबा दूंगा तो सारा वजूद मिट जाएगा। कौनैन क्या का क्या फरमाते, जिब्रील वो मुझे नहीं पहचानते, वो मुझे नहीं पहचानता, मैं तो उनको पहचानता हूं। वाह वाह वाह। वो मुझे नहीं पहचानता, मैं तो उनको पहचानता। नबी ने बदला नहीं लिया।
राह में कांटे डाले, बदला नहीं लिया। जादूगर कहा, बदला नहीं लिया। साहिर कहा, बदला नहीं किया। साहिर का बदला नहीं लिया। कूड़े तक डाले, बदला नहीं लिया। गालियां तक दी, बदला नहीं लिया। बदला नहीं लिया। अबू बकर को डंडों लाठियों से पीटा, बदला नहीं लिया। तवज्जो जाओ। कुफ्र को मालूम है नबी वाला बदला नहीं लेता, बदल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर कायद अहले सुन्नत। बदला नहीं लेता, बदल देता है। अरे बदला नहीं लेता, बदल देता है। नारा लगाए, बदला नहीं लेता, बदल देता है। बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। नीचे रख, सुनोगे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। अरे बोल रहा के, बोल बोल बोल। नबी वाला बदला नहीं लेता। और ये इतिहास अमेरिका का नहीं है, रशिया का नहीं है, जर्मन का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, यूके का नहीं है, यूके का नहीं है। ये बदलने का पूरा इतिहास इसी भारत का है। जब सत्ता के दलाल मोइनुद्दीन के होठ पर उंगली रखने लगे, तब मेरे ख्वाजा ने बंद पानी का बदला नहीं लिया। एक बार नजर उठाई, 90 लाख को बदल के रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज। अब दिल लगा ले, इसी जगह पूरी गुफ्तगू का निचोड़ छुपा हुआ है। दुकानों मार्केट से मेरा बाइकाट ये सिम्टम है। बाजारों में मेरा बाइकाट ये सिम्टम है। दुकानों पर नेम प्लेट ये सिम्टम है। टोपी, दाढ़ी, अमामा, अब्दुल्ला, अब्दुल करीम नाम सुनकर चेहरे का बदलता हुआ रंग ये सिम्टम है कि सब कहने के बाद भी ये बदला नहीं लेता। उठने वाले तूफान से पहले की ये खामोशी बता रही है, ये बदला नहीं लेगा। लेकिन बदल जरूर देगा। और इसके लिए बुनियादी तौर से मेरे गरीब नवाज को तेरे 3 लाख के चादर की जरूरत नहीं है। मेरे गौसे आजम को तेरे 500 पतीले के बिरयानी वाले लंगर की जरूरत नहीं है। मेरी मस्जिदों के मीनारों को कई तरह के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। मस्जिदों के फर्श में टाइल्स ग्रेनाइट की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिदों के मीनारों के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा की उम्मत में हाथों में कलम की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। केजीएन कमेटी के लोग बता रहे थे कि इज्तिमाई निकाह हो रहा है। गरीब बेटी 24 नवंबर की तारीख है। उसके डायरेक्टर और एमडी से बात कराया कारी साहब। मैंने कहा कमाल ये नहीं है कि बीमारी की दवा ढूंढी जाए, कमाल ये है कि हम बीमार ही न पड़े, उसकी दवा तलाशी।
हम चंदे के सिक्कों से बेटियों का अगर डोला उठाते हैं तो धरती पर मुझसे बड़ा बोझ कोई नहीं है। अगर मेरी बेटियां बोझ बन गई हैं और चंदे और ज़कात के पैसों पर उनके हाथ पीले हों, तो मेरी नस्लों के चेहरे अगर कोई लाल करे तो हमें मातम नहीं करना चाहिए। सही है सर, सही है सर, वाह। अगर गरीबों की बेटियां बोझ बन गई हैं और ज़कात और फितरे की मोहताज हो गई है, तो रोटियों के मोहताज बन रहे हो तो चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो? ये शिकवा बंद करो। रईसुल कलम की 55 साला उस तहरीक का पहला मिशन है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, जो इदारे शरीया का पहला मिशन चल रहा है। और मुबारक साहब, अभी तो हाल ये है कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, अभी अमेठी में एक मीटिंग हुई है। अमेठी में पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही आवाज है, बलियावी तारीख तय करो। हम सब तैयार हैं। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, और तहरीक चल पड़ी है। और बात बात पर जुलूस निकलवाना उलमा बंद करें। हर छुछुंदर बंदर के पीछे लश्कर लेकर जाना यह अक्लमंदों का काम है। शेरों वाली बात, वाह, शेरों वाली बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर छुछंदर बंदर के पीछे, वाह, सही। लश्कर ले जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो छिड़ गई है, वक्त आ ही रहा है। बस सिर्फ एक काम कर लो, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दर्द हो सीने में, दवा खाते हो तो आधा घंटा 20 मिनट टाइम लगता है दवा का रिएक्शन आने में। बारात छोटी ले जाओ, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना बंद करो, जमीन पर बैठकर खाओ। भूखे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। मुस्तफा की सुन्नतों के साथ जाओ, सुन्नतों के साथ आओ। और दामाद खरीदने वालों, बेटी के लिए कोठी तो खरीद सकते हो, दामाद की जिंदगी नहीं खरीद सकते। तुमने दामाद के लिए सब खरीद लिया, क्या अपनी बेटी के लिए दामाद की जिंदगी भी खरीद सकते हो? ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। जिस मुस्तफा के अंगुश्ते पाक को रब ने वो पावर दिया हो, महबूब आप कह दो ए पहाड़ सोना, तो रब पहाड़ को लम्हे में सोना बना दे। महबूब कह दो ए पहाड़ चांदी, तो रब आने वाहिद में पहाड़ों को चांदी बना दे। लेकिन रब के महबूब ने गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, अमीरों